गई है। अगर हम बात करें कि सिविल सर्विस परीक्षा, तो सिविल सर्विस एग्जाम हर साल होती है, एक ही बार होती है। इस सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद ठीक जब तक आपके पास डिग्री नहीं है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में नहीं है, तब तक आप सिविल सेवा परीक्षा, जिसे हिंदी में सिविल सेवा परीक्षा, अंग्रेजी में सिविल सर्विस एग्जाम CSE कहते हैं, तब तक आप इसे नहीं दे सकते। हर साल होती हैं। फॉर्म कब आते हैं? तो इसके फॉर्म आते हैं परीक्षा के लगभग 3 महीने पहले। अब परीक्षा के 3 महीने पहले, जनरली इसकी परीक्षा जून में होती है, जनरली कोरोना के कारण अक्टूबर और कई बार खिसक रही है, तो जून के लास्ट वीक में, सेकंड वीक में हम जब एग्जाम देते थे तब मई के 3rd वीक में हुआ करती थी। तो मई और जून में एग्जाम होती है, इसलिए फरवरी और जनवरी का समय इसके फॉर्म आने का रहता है। यूपीएससी की वेबसाइट जो है, तो उस यूपीएससी की वेबसाइट पर आप गूगल केवल यूपीएससी भी करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट वही आएगी। एक साल का पूरा प्लानिंग कि यूपीएससी का कौन कौन सा एग्जाम पूरे साल भर में होगा, सब पता चल जाता है, तो उसका तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इस परीक्षा को आप देना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपके पास स्नातक की डिग्री है तब भी कोई काम की नहीं, अगर 21 वर्ष की आयु पूरी ना हो तो 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और वो आयु काउंट की जाएगी 1 अगस्त के आधार पर। मतलब ये मत सोचना कि सर मैं अब 21 वर्ष 2 महीने का हो गया हूं, मान लीजिए कोई जुलाई में ऐसा कहें 21 वर्ष 2 महीने का वो जुलाई में हो गया तो अगस्त में वो 3 महीने का हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति दिसंबर में कहें कि वह इस साल 21 वर्ष 2 महीने का हो गया है, तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो 20 वर्ष का ही है। 1 अगस्त को काउंट करिएगा उस वर्ष में, जैसे 2021 चल रहा है तो 2021 के 1 अगस्त को काउंट करिए कि आप कितने उम्र के हो गए हैं, तो आप अगर 21 या उससे ज्यादा के तो परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन और मिनिमम प्रतिशत की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने ग्रेजुएशन प्राइवेट में किया हो, सप्ली से पास हुए हो, डिग्री की बात है, ग्रेजुएशन की डिग्री के पास होने की बात है, कोई मिनिमम परसेंटेज की जरूरत नहीं होती इस परीक्षा को देने के लिए। और अगर हम बात करें तो सामान्य जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए 32 वर्ष इसकी अधिकतम आयु है। 32 वर्ष से ज्यादा के विद्यार्थी इस परीक्षा को नहीं दे सकते अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं। यूपीएससी एक संस्था है, परीक्षाएं आयोजित करती है, कई परीक्षाएं आयोजित करती है, जिसमें एक सिविल सर्विस एग्जाम नामक परीक्षा है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे महत्वपूर्ण पदों में भर्तियां होती है। इसके अलावा भी कई सारे पदों पर इसी परीक्षा में भर्तियां होती हैं। इसके लिए स्नातक की डिग्री जरूरी है। 1 अगस्त को आपकी आयु 21 वर्ष की न्यूनतम होनी चाहिए, फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ग्रेजुएशन में कोई प्रतिशत मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं, बस पास होने की बात आती है।